कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, हे गौए चराने आए, जय हो गोपाल की, हे गौए चराने आए, जय हो गोपाल की, हे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं जनता टीवी, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। नंद घर आनंद भयो। जी हां, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि नंद के घर आनंद है। वो इसलिए क्योंकि आज हुआ है भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और जन्म के बाद शुरू हो जाती हैं खुशियां। तो इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे भगवान कृष्ण को, उनके बाल स्वरूप की आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या है शुभ मुहूर्त, और जो एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार जन्माष्टमी कब पड़ रही है, कैसे आपको पूजा करनी है, वो भी आपको हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए दूर किए देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर बताएंगे कि हमारे नंद गोपाल यानी कृष्ण को आप क्या भोग लगाएं जिससे वो प्रसन्न हो और आप पर उनकी कृपा की बरसात भी हो। तो बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, तो चलिए आपको इंतजार ज्यादा नहीं करवाते हैं और करते हैं अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत। कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, हे गौए चराने आए, जय हो गोपाल की, हे गौए चराने आए, जय हो गोपाल की, हे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। तो भाई कृष्ण जन्मोत्सव पर शुरू हो जाती हैं तैयारियां कि जब कृष्ण लला धरती पर अवतरित होंगे तो आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या है शुभ मुहूर्त और क्या क्या आपको भोग लगाना है ताकि बाल गोपाल के इस नटखट रूप को आप प्रसन्न कर सके। तो आपकी इस चिंता को भी जल्दी से जल्दी हम खत्म किए देंगे और बात हम करेंगे प्रिया राज जी से, जानेंगे तमाम आपसे जुड़े तमाम जो आपकी शंकाएं हैं उनसे जुड़े सवाल। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया की वो लीलाएं भी और साथ ही उनकी पूजा अर्चना को लेकर किस तरीके से लोगों में उत्साह जो है वो पूरे दिन बना रहता है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का पर्व देश विदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने अपना बचपन मथुरा और वृंदावन में बिताया था। इस साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। दरअसल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 से शुरू होगी, तो वहीं अष्टमी तिथि का समापन 19 अगस्त 2022 शुक्रवार की रात 10:50 पर होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस लिहाज से कई लोग जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाएंगे। वहीं सूर्योदय के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना भी उत्तम है। मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले 18 अगस्त को जन्मोत्सव मनाएंगे। वहीं बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 19 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पहली वाली रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लें। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। इस दिन बाल गोपाल को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। मान्यता है कि जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उनके प्रिय चीजों को अपने घर में रखता है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई मुश्किल सामने नहीं आती। उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। नौकरी, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। उसके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी का पर्व कान्हा जी की श्रद्धा
और भक्ति के साथ धन और समृद्धि प्राप्त करने का भी शुभ अवसर भी लाता है। तो इस जन्माष्टमी आप भी कीजिए नटखट कान्हा यानी बाल गोपाल की विधिवत पूजा, ताकि आप और आपके परिवार पर भी बरस सके श्री कृष्ण की कृपा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो आपने जाना कि किस तरीके से बाल गोपाल की आपको पूजा अर्चना करनी है और भक्ति भाव के जरिए आप बाल गोपाल यानी नटखट कन्हैया को आप प्रसन्न कर सकते हैं। प्रिया राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया राज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन ये है कि 2 दिन ये जो जन्माष्टमी है वो कही जा रही है, तो आप इसे किस तरीके से बताएंगे और क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए बाल गोपाल की? जी, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन है, 18 अगस्त और 19 अगस्त। तो शुभ समय जो जन्माष्टमी का शुरू हो जाएगा वो 18 अगस्त रात 12:20 से 19 अगस्त अगले दिन 10:50 तक है। इस दौरान आप पूजा अर्चना करेंगे। जो योग है पूजा का वो उसका समय है 8:40 सुबह से लेके 19 अगस्त 8:50 अगले दिन तक। ये शुभ समय है पूजा का। बाकी पूरा दिन तो भजन कीर्तन और प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाए जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला में सब बिल्कुल मगन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं श्री कृष्ण के लिए। एक होता है निर्जल, जिसमें हम खाना पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं लिया जाता है। उसको आप अगले दिन 12 बजे वो व्रत तोड़ा जाता है, खोला जाता है। प्रसाद भोग आरती प्रसाद के बाद वो व्रत खोला जाता है। दूसरा होता है फलहारी, जिसमें आप सिर्फ सात्विक भोजन कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही खा सकते हैं और घी से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। तो ये 2 तरह के व्रत होते हैं। तो जितने भी श्री कृष्ण के डिवोटी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक उन्हें मानते हैं, तो वो उनके लिए ये व्रत ज़रूर रखते हैं। और जन्माष्टमी का जो व्रत होता है, महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया है कि इस व्रत की बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसको एकादशी के व्रत से के समान तुलना दी गई है कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए आप, या उसके उतने ही फायदे हैं। उसमें ये उन्होंने बताया कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उससे आपके घर में सुख शांति आती है, आपकी शरीर की शुद्धि होती है, आपके मन की शुद्धि होती है और साथ साथ बरकत भी आती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो इस व्रत के ये फायदे हैं। जी बिल्कुल। और दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि राशियों के जरिए भी हम यहाँ पर जानेंगे और प्रिया जी से इस बात का जिक्र भी हम करेंगे कि राशियों के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो फायदा है वो होने वाला है। यानी कि आपकी जो किस्मत है, किस्मत के सितारे हैं वो खुलने वाले हैं भगवान कृष्ण की कृपा से। आपके जो किस्मत के दरवाजे हैं, उनके ताले हैं, वो खुल जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 राशियों से शुरुआत यहाँ पर करते हैं, मेष, वृष और मिथुन। सबसे पहले मेष के बारे में बताएं हमें प्रिया जी। मेष राशि वालों के लिए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्या कुछ विधि विधान से आप वो पूजा करें, क्या कुछ अर्पित करें बाल गोपाल को, और क्या कुछ शुभ रहेगा उनके लिए इस जन्माष्टमी? जी, जो मेष राशि है ना, उनके लिए लाल रंग बहुत अच्छा है। अगर वो श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को लाल रंग के फूलों से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। आपके छोटे बाल गोपाल जी को आप लाल रंग के वस्त्र पहनाइए। मेष राशि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके लिए अगर आप उन्हें खीर प्रसाद का भोग लगाएंगे तो वो आपके लिए लकी है। जी बिल्कुल। वृष राशि, वृष राशि यानी टॉरस, आपके लिए सफेद व्हाइट फ्लावर्स, अगर आप उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करेंगे तो वो काफी प्रसन्न होंगे। वो आपके लिए काफी लकी होगा, क्योंकि ये पीस दर्शाता है। तो आपके मन में जितनी अशांति अगर कुछ है तो उससे आपको शांति मिलेगी, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। तो वाइट कलर के फ्लावर्स आपके लिए अच्छे हैं। और साथ साथ आप पेड़े प्रसाद का भोग लगाएं। जी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने बाल गोपाल जी को हरे रंग के वस्त्र पहनाएं। हरे रंग के
वस्त्र पहनाइए, उनके आसपास हरा रंग ज़्यादा रखिए। अगर आप उन्हें भोग लगा रहे हैं तो उसमें हरी चीज़ें भी आप ज़रूर रखें। आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप उन्हें हलवे का भोग लगाएं, लेकिन वो हलवा दूध से बना होना चाहिए, उसमें पानी नहीं, शुद्ध घी और दूध से हलवा बना के आप उन्हें भोग लगाएं। जी बिल्कुल। तो ये 3 राशियों के बारे में जाना, अगली जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी हम प्रिया जी से जानेंगे विस्तार पूर्वक। लेकिन प्रिया जी, अगर बात यहाँ पर की जाए, नटखट बाल गोपाल स्वरूप और बेहद ही सौम्य स्वरूप होता है बाल कृष्ण का, लेकिन इनकी जो नटखट लीलाएं हैं बचपन से ही हम देखते आए हैं कि किस तरीके से उनकी जो अटखेलियाँ हैं, जो उनकी लीलाएं होती थी, उनके बारे में हम बचपन से किताबों में सुनते आए हैं। उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ही मनोहक जो होता है उनकी बातें उनके जीवन से जुड़ी हैं बाल गोपाल श्री कृष्ण के। जी, तो जैसे कि ये सब जानते हैं कि वो बचपन से ही बड़े नटखट से, बड़े नौटी से, बड़े प्यारे से बच्चे थे, लेकिन वो बचपन से ही चमत्कारी भी थे। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कंस उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि कंस को बोला गया था कि उनके 8वां जो बच्चा पैदा होगा वो कंस का सर्वनाश करेगा। तो कंस उनको मारना चाहते थे। अब लेकिन पता नहीं था कि कहाँ है श्री कृष्ण, तो इसलिए उन्होंने एक राक्षसनी को भेजा जिसका नाम था पुतना। जी, उसको उसको भेजा कि आप जाके बच्चा ढूंढे और उनका वध कर दे। तो अब उनको भी नहीं पता था कि कौन है श्री कृष्ण, कहाँ है, कहाँ मिलेंगे वो बच्चा कहाँ। तो वो सारे उस उम्र के बच्चों को मारना शुरू करा उन्होंने धीरे धीरे। उनको कहीं से पता चला कि एक कृष्ण नाम का बालक है जो कि थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा डिफरेंट है, उसमें कुछ शक्तियां हैं जो गांव वाले बहुत बताते हैं कि श्री कृष्ण नाम का एक बालक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो पुतना वहां पहुंच गई। उन्होंने अपना रूप चेंज करके एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लेके उनकी माता को बोला कि मैं इनकी थोड़ी सेवा कर सकती हूँ, मैं इनको दूध पिला सकती हूँ। तो उन्होंने वो परमिशन ली, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि ये कौन है, तो उन्होंने इतनी बड़ी राक्षस का भी वध कर दिया। बिल्कुल। जब जो स्टोरीज में बताया गया है, जैसे हमने पढ़ा है, देखा है कि उसको आसमान में उछाला, तो गांव वाले देख के अचंभित हो गए कि ये इतनी बड़ी राक्षसनी बच्चे के साथ कर क्या रही है। जब गांव वाले भाग के आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण मजे से उसके ऊपर बैठे हुए हैं और राक्षसनी का वध कर देते हैं। बिल्कुल, बेहद चमत्कारी रूप है, क्योंकि बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम देखते हैं, क्योंकि सुबह से ही लोग जो है वो व्रत रखते हैं, और ये व्रत जो होता है वो इसलिए भी खास होता है, रात 12 बजे तक जब हम उपवास रखते हैं और जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण लला का जन्म होता है, तब जाकर जो व्रत है वो हमारा संपन्न होता है। प्रिया जी, लेकिन भोग की अगर बात की जाए, क्योंकि क्या कुछ जो विशेष भोग है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, जो कि आप व्रत रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपको भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा कर रहे हैं इस दिन, तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है उसका। जी, तो श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है। उनकी जो प्रिय चीजें हैं, उनकी घी से बनी हुई, मक्खन से बनी हुई चीजें उनको बहुत पसंद है, इसलिए खीर जरूर बनती है, दूध, घी, ये सब से मिठाइयाँ, तो कई प्रकार की मिठाइयों का भोग उनको जरूर लगाना चाहिए। उनको पेड़े अति प्रिय है, खीर अति प्रिय है। हमने उनकी पिछली सारी कहानियों में, सारे किताबों में पढ़ा है कि खीर के साथ उनका कुछ स्पेशल नाता है। तो इसलिए खीर प्रसाद का भोग तो जरूर लगता है श्री कृष्ण को। उसके साथ साथ 56 व्यंजनों का भोग उनको लगाया जाता है, जिसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो घी से बनी हुई होती हैं, मक्खन से बनी हुई होती हैं। उनको मक्खन अति प्रिय है, इसीलिए जन्माष्टमी पे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम जरूर बोलते हैं कि इस दिन आप मक्खन डोनेट करें। अगर आपको लगता है कि श्री कृष्ण को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप मक्खन जरूर खिलाएं जन्माष्टमी के दिन, और आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, जरूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने आपको कहा था कि बाकी राशियों के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि आप लोगों को, इन राशि वाले जातकों को क्या कुछ करना है इस दिन। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं प्रिया जी। बात अब करेंगे हम कर्क, सिंह और कन्या राशि की। सबसे पहले कर्क राशि के बारे में बताएं। जी, जो कर्क राशि है ना, उनका अभी जो थोड़ा समय चल रहा है, अगर कर्क राशि वाले देखें, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सावन के महीने में जो कर्क राशि वाले होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि जितने भी
पानी, वाटर सिंबल जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उनको सावन के महीने में थोड़ा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आती ही आती है जी। इसीलिए इनके लिए लकी कलर है वाइट, क्योंकि ये इनके मन को शांति देगा। तो कर्क राशि, आप सफेद रंग के फूल जरूर चढ़ाएं बाल गोपाल जी को, श्री कृष्ण भगवान को। आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपको शांति मिलेगी। और आप छोटी सी चांदी की बांसुरी इनके पास अगर रखेंगे तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है, आपके मन को शांति मिलेगी उससे, बहुत अच्छा। आपका अगर कोई रिलेशंस खराब हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी एक रेमेडी है, ये सबके लिए है, सारी राशियों के लिए है, कि अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ, जहाँ तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी मैरिज अभी हो नहीं रही, थोड़े लेट हो रही है, या थोड़ी सी उसमें अड़चने बाधाएं आ रही हैं, तो आप श्री कृष्ण जी के पास में ज़रूर एक छोटी सी बांसुरी ज़रूर रखें, उनको ज़रूर वो गिफ्ट दीजिए उनके बर्थडे पे, और इससे आपकी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन आएगा और आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ कर्क राशि के लिए वाइट के साथ में अगर आप लड्डू प्रसाद का भोग लगाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है जी। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि, आपके लिए लाल गुलाब अगर आप श्री कृष्ण जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। लाल रंग के उनको आप वस्त्र पहनाइए और वो रंग आपको पावर देगा, सक्सेस देगा। सिंह राशि वैसे ही जो होते हैं वो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा सा उनमें अग्रेशन ज़्यादा होता है। लाल रंग उनको थोड़ा प्यार की तरफ खींचेगा, थोड़ा आपके लिए अच्छा है। साथ में आपने भोग लगाना है खीर प्रसाद का, खीर प्रसाद का भोग सिंह राशि के लिए जी। अगली राशि है कन्या राशि। जी, कन्या राशि थोड़े वैसे ही थोड़े चंचल मन के होते हैं, थोड़े सॉफ्ट मन के होते हैं, ये किसी का दुख वैसे ही नहीं देख पाते, तो इनके लिए रंग भी बड़ा ही प्यारा सा पिंक कलर, पिंक गुलाब जो गुलाबी रंग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बाल गोपाल जी को पिंक रंग के वस्त्र पहनाएं, आप उनके एनवायरनमेंट में पिंक गुलाब रखें। अगर जब हम डेकोरेशन की भी बात करते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा है बाल गोपाल जी के इतने सुंदर वस्त्र होते हैं अंजलि जी, कि कई बारी ना आपका ही दिल खुश हो जाता है, मतलब कि इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे होते हैं। तो पिंक कलर में आप सोचिए वो और कितने प्रिटी प्यारे लगेंगे, तो पिंक कलर आपके लिए अच्छा है। और आपने प्रसाद अगर आप भोग लगाएंगे पेड़े का तो वो भी काफी अच्छा है जी। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर जाना कि किन किन राशि वाले जातकों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या कुछ भोग आपको लगाना है। बाकी बची जो राशियां हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रिया जी, आपने बांसुरी का जिक्र किया और मैं कहीं पढ़ रही थी कि बांसुरी जो होती है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और अगर आप बांसुरी, चांदी की जो बांसुरी है भगवान श्री कृष्ण को आप भेंट करते हैं वो बहुत अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मक्खन, बांसुरी ये ऐसी चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। हमेशा अपने साथ मोर मुकुट जो था वो अपने हमेशा अपने साथ रखते थे जी। बांसुरी, देखिए बांसुरी क्यों उनको प्रिय है, क्योंकि जब भी वो किसी संकट में होते या उन्होंने अगर राधा को भी बुलाना होता था तो वो बांसुरी बजाते थे, और उनकी बांसुरी से सब अपने दुख दर्द भूल जाते थे, जिसको बोलते हैं वो इतनी मेलोडियस म्यूजिक था उसमें, या इतना प्रेम भाव था, इसीलिए उनको बांसुरी अति प्रिय है। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखा जाए, कभी भी हम भी उदास होते हैं, अगर हम अच्छा सा म्यूजिक सुने तो हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, हमारा मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसीलिए वो तो भगवान है, उनको तो सारे सॉल्यूशंस पहले से ही पता है, तो उन्होंने पहले से ही अपना सॉल्यूशन अपने साथ ही रखते हैं। जिसको दिक्कत हो वो अपनी प्यारी सी बांसुरी निकालते हैं। और मक्खन तो उनको बचपन से ही प्रिय है, उनको तो जहाँ मिलता था वो तो माखन चोर, वो वैसे ही बुलाए जाते हैं, उनको तो बस मौका मिलना चाहिए, जहाँ पे मक्खन मिले वो वहाँ जरूर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप उन्हें अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उनका बर्थडे अगर आप स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो उनको मक्खन और घी की पदार्थों का जरूर भोग लगाएं जी। और विशेष तौर पर अगर देखें जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है वो भारत में किस तरीके से कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हम देखते हैं। खासकर अगर मथुरा वृंदावन की बात करें तो वहां पर तो एक महीने पहले ही पूरी अलग जो छटा है वो देखने को मिलती है। लेकिन प्रिया जी, क्योंकि सुबह से जब पूरा का पूरा हम शुरुआत करते हैं, व्रत की शुरुआत करते हैं, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि व्रत या उपवास कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि आपको कठोर से कठोर रखने हैं, लेकिन एक नियम होता है, उन नियमों को फॉलो करना है। तो क्या नियम रहते हैं, क्योंकि 12 बजे तक ये व्रत रहता है? जी,
तो सबसे पहले आप ये व्रत की विधि क्या है वो मैं आपको थोड़ी इजी वाली समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने जल्दी उठना है, जल्दी उठ के आप स्नान करेंगे। ये पहला, सबसे पहला, हम कोई भी व्रत रखते हैं वैसे भी हमारे तन की शुद्धि भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। दूसरी बात, आपने सबसे पहले अपने घर के मंदिर की सफाई करनी है। कई बारी हमने देखा है कि बाल गोपाल जी का जब जन्माष्टमी की जब उनकी स्थापना करते हैं उनके बर्थडे के लिए, तो हम अक्सर ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में ही उनकी सजावट करते हैं, हम अलग से एक स्थान बनाते हैं उनके लिए, है ना। घर में अलग से एक स्थान बनाया जाता है जहाँ पे उनको अच्छे से उनको रखा जाता है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपने घर के मंदिर की सफाई नहीं करें। ये व्रत का एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, आपको पहले अपने घर के मंदिर की भी सफाई करनी है। उसके बाद में आप अपने इष्ट की जरूर पूजा कीजिए। पहले आपके जो इष्ट देव हैं आप उनसे पहले ब्लेसिंग्स लीजिए। आपके मंदिर में जितने देवी देवता हैं उन सब की आप ब्लेसिंग्स लीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, बाल गोपाल जी का जल अभिषेक किया जाता है। जल अभिषेक करने से जैसे आपने अपने आप को पहले प्योर किया, फिर उनको उनका स्नान कराया जाता है, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नया मुकुट, बांसुरी, जो जो चीजें उनको प्रिय है वो उनके आसपास रखी जाती है। उसके बाद अगली चीज होती है, हम उन्हें झूले पे बिठाते हैं। बिल्कुल, उनको झूला भी अति प्रिय है, तो इसलिए जल अभिषेक के बाद तुरंत उनको झूले पे उनका स्थान बिठा दिया जाता है, उनको झूला झुलाया जाता है जी। उस दौरान हम भोग प्रिपेयर करते हैं। अब भोग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मीठा जरूर होना चाहिए, मक्खन घी से बनी हुई चीजें जरूर होती है। फिर उनको भोग लगाया जाता है। और ये बात सब जानते हैं कि बाल गोपाल छोटे हैं, जैसे छोटा बच्चे होते हैं, हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो वैसे ही आप उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़िए। हर थोड़ी देर बाद उनको कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है, तो इनको तो कुछ ज्यादा ही भूख लगती थी पहले से। तो इसलिए आप ये इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि इनके आसपास आप पहले से ही सारा फल या जो जो चीजें, मिठाई, वो हमेशा रहनी चाहिए। एंड एक जना हमेशा साथ में रहना चाहिए जो इनका ध्यान रख सके, इनको अकेला नहीं छोड़ना हमने जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, अब राशियों की ओर आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए बताएं जी। तुला राशि वाले आपके लिए अच्छा है ऑरेंज कलर। अगर आप इनको ऑरेंज रंग के वस्त्र पहनाएं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स अगर आप इनको अर्पित करें तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। साथ साथ आप लड्डू प्रसाद का भोग लगाएं तो अच्छा है जी। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या? वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि, आपके लिए ये समय काफी अच्छा आ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसलिए आपके लिए कलर है येलो कलर। पीले रंग के जो फूल हैं, पीला रंग वैसे भी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में इनवाइट करता है, तो आप अगर इनको पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र गिफ्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और आप खीर प्रसाद जब बनाएंगे उसमें केसर जरूर डालिएगा, वो आपके लिए अच्छा है जी। धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि यानी सैजिटेरियस, आपके लिए देखिए जो कृष्ण है वो नारायण का रूप है। आप इन्हें लोटस के फ्लावर्स अर्पित करिए। लोटस नारायण को अति प्रिय है, और जब नारायण जब खुश होते हैं तो लक्ष्मी जी भी खुश होती है। तो आपके लिए लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होके आपके पास आएंगी अगर आप इन्हें लोटस के फ्लावर अर्पित करें। और साथ ही साथ ये सारी राशियों के लिए है कि आप श्री कृष्ण को इतर जरूर लगाएं, और वो भी लोटस अगर लोटस या रोज वाला इतर आप इनको जरूर अर्पित करें, उससे ये अति प्रसन्न होते हैं जी। हमारी बाकी जो शेष 3 राशियां बची हैं उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं फटाफट से जी। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा? मकर राशि आपके लिए अभी लकी कलर आ रहा है रेड। आप इन्हें रेड कलर के फ्लावर्स अर्पित कीजिए, रेड कलर के वस्त्र दीजिए, और साथ ही साथ आपके लिए भी लड्डू प्रसाद का भोग अच्छा है जी। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, आपके लिए सफेद और पीला दोनों रंग अच्छा है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से रंग के उनको फूल से उनकी सजावट करनी है, उनका दरबार कौन से रंग के फूलों से आपने सजाना है। और साथ ही साथ मैं पहले धनु राशि का बताना भूल गई थी कि उनके लिए भोग के लिए खीर है। और साथ ही साथ
कुंभ राशि आपके लिए लड्डू प्रसाद का भोग अच्छा है। जी बिल्कुल। अगली राशि हमारी जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि। जहाँ तक मुझे याद है अंजलि जी, आपकी भी मीन राशि है ना? हाँ, मेरी कुंभ है। सॉरी, मेरी कुंभ राशि। अच्छा चलो ठीक है, कुंभ है मेरी। ठीक है। मीन राशि आपके लिए लाइट ब्लू, जो स्काई ब्लू का कलर होता है, वो रंग से आप उनका दरबार सजाएं, उनको उस रंग के वस्त्र पहनाएं, अच्छा है। आप उनको सफेद बर्फी का भोग जरूर लगाएं। जी बिल्कुल। तो आपने जाना दर्शकों कि आपको किन किन राशियों के अकॉर्डिंग जो जातक हैं उन्हें क्या कुछ भोग लगाना है, किन बातों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। प्रिया जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में बरकत नहीं होती है या देर सवेर नुकसान जो है वो हो रहा होता है, से बताइए कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं वो। देखिए, सबसे पहली चीज ये आप ये सिर्फ जन्माष्टमी पे नहीं, ये आप जन्माष्टमी की डेट से शुरू कर सकते हैं। केसर, चंदन और रोज वाटर, ये तीनों को मिला के ना आप एक छोटी सी डब्बी में तिलक रख लीजिए। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, आप नहाएंगे, आप रेडी होंगे, उसके बाद में वो तिलक आपने 2 जगह लगाना है, एक इधर एक इधर। जी ठीक है। केसर चंदन का तिलक लगाने से आपकी जिसको हम बोलते हैं ऑरा स्ट्रांग होती है। दूसरा, आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी के अगर आप उस दूसरे नजरिए से देखें तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, आपके घर में बरकत बनेगी। जी। दूसरा उपाय बरकत के लिए ये है कि जब आप अभी जन्माष्टमी की पूजा करेंगे तो आप दरबार में पान के पत्ते रखिए। जी। 7 पान के पत्ते रखिए। जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी, वो पान के पत्ते आप जहाँ पे अपने घर पे कैश रखते हैं या अपने लॉकर में, वो बरकत के लिए आप पान के पत्ते वहां रख दीजिए। बिल्कुल। तो आपने जाना कि किस तरीके से घर में आपकी बरकत आएगी और इस जन्माष्टमी आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। पूरे दिन बाल गोपाल के नन्ही और नटखट स्वरूप की आपको पूजा करनी है और साथ ही आपने जाना कि राशिफल के भी अनुसार आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो भगवान को भोग स्वरूप आपको अर्पित करनी है। प्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां जो है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर वो दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आप सबकी जन्माष्टमी बहुत शुभ रहे। बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए तमाम जो जानकारियां हैं वो काफी आपको पसंद आई होंगी और साथ ही साथ इस कृष्ण जन्मोत्सव आपको किस तरीके से बाल गोपाल नटखट कन्हैया को आपको प्रसन्न करना है, उनके जन्मोत्सव को लेकर आप किस तरीके से तैयारियां आप कर सकते हैं और जब बाल गोपाल धरती पर उनका आगमन होगा तो आपको किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी है विधिवत, ताकि आपको आपके परिवार पर उनकी कृपा जो है वो बरसे और विधिवत पूजा से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। लेकिन एक बार दर्शकों हमेशा याद रखना कि आप अपने जो बड़े हैं उनका आदर सम्मान जरूर करें, क्योंकि भगवान भी उन्हीं के घर में वास करता है जिनके घर में बड़ों का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण। जय